यूट्यूब के इस चैनल में दोस्तों सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जैसा कि रिज़ल्ट आने के बाद अब अभ्यर्थियों की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें तैयार रखना है बहाली के लिए, और नियुक्ति में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उसके लिए वीडियो बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि होना अति आवश्यक है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप हो सकते हैं शिक्षक बहाली से बाहर। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों तैयार रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं तैयार, उसके लिए ये वीडियो बनाना अति आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र, इंटर का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल अंक पत्र और अंक और प्रमाण पत्र। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। देख लीजिए आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र, इंटर का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीएड का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र। ठीक है, तो चाहे उसकी आपके पास फ़ोटो कॉपी भी हो या किसी भी तरीके से आपके पास उसकी छाया प्रति होनी चाहिए केवल। ठीक है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको तैयार रखिएगा, क्योंकि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया यानी कि एसटीटी की नियुक्ति की प्रक्रिया अब जैसे ही प्रारंभ होगी तो वैसे ही आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए लिखा है स्नातक का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र और बंधित प्रमाण पत्र, एसटीटी का स्कोर कार्ड। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए प्लस स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। बीएड का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए और बंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और ये कहा गया है कि जो स्कोर कार्ड है यानी कि एसटीटी की जो परीक्षा हुई है उसका जो स्कोर कार्ड है वो भी आप तैयार रखिए। आवासीय प्रमाण पत्र भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 5000 सीटें फिर भी खाली हैं। एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी कि 5000 सीटें अभी भी खाली रहेंगी। जबकि आपने देखा होगा कि रिजल्ट में घोषित कर दिया गया है, दोनों पेपरों को मिला के दोस्तों 24,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और आपको पता है कि पेपर सेकंड में 37,000 पद जो हैं वो पदों के लिए कराई गई थी, उसमें केवल 16,000 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो इतनी सीटें जो खाली रह जाएंगी इनको कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो देखने ये होगा कि भाई ये सीटें कैसे भरी जाती हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र भी दिखा दिया मैंने आपको, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़। आगे देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, निःशक्तता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। विकलांगता, अगर आपको ये अभ्यर्थी विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और शपथ पत्र। ठीक है, अगर अभी आपने EWS सर्टिफिकेट नहीं तैयार किया है तो वो भी आप तैयार कर रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो शपथ पत्र होता है, ठीक है, तो वो भी आपके पास दोस्तों होना चाहिए। तो वो भी आप अपना तैयार कर लें कि भाई शपथ पत्र जो है वो नहीं है तो वो भी तैयार कर लिए। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सभी डॉक्यूमेंट की सब अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों अगर आपके पास हैं तो आप शिक्षक बहाली में भाग लेने के योग्य माने जाएंगे। नहीं तो दोस्तों आपको शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट भी जारी हो चुका होगा, रिजल्ट आपके पास होगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप शिक्षक बनने से हो जाएंगे बाहर। ठीक है, तो सभी से यही अनुरोध है कि सभी दोस्त जो हैं अपने इन तमाम सर्टिफिकेट्स को तैयार रखें। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो कोई भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से आपको बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, शामिल अभ्यर्थी 1 लाख, अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों की हम बात करेंगे। पेपर 1 की अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे तो शामिल अभ्यर्थी 1 लाख आप देख सकते हैं, लगभग 1,09,667 अभ्यर्थी लगभग शामिल थे। उत्तीर्ण देखिए केवल 16,068 अभ्यर्थी ही हुए हैं। ठीक है,
वहीं हम विषयों के लिए पेपर 2 की बात करें, शामिल अभ्यर्थी आप देख सकते हैं पेपर 2 में, ठीक है, लगभग 45,000 तक अभ्यर्थी शामिल थे, उत्तीर्ण 8,000 कुछ ही हैं। तो कुल मिला के 16 और 8 आप देख सकते हो तो 24,000 अभ्यर्थी ही पेपर में कुल मिला के पास हुए हैं, ठीक है। तो इतने अब सीटें जो है दोस्तों वो खाली रह जाएंगी। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि भाई जो सीटें खाली रहेंगी उसमें तुरंत जो है एसटीटी छात्रों का नियोजन संभव हो सकेगा, ठीक है। जैसा कि आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खाली रह जाएगी 5,000 सीटें। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड ने एसटीटी के कुल 24,599 परीक्षार्थियों का परिणाम जारी किया है। देख सकते हैं खाली रह जाएंगी 5,000 सीटें, और ये कहा जा रहा है कि 5,000 सीटें ऐसी होंगी दोस्तों जो खाली रह जाएंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ओर से शुक्रवार को एसटीटी में कुल 24,599 परीक्षार्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया। लगभग 7,000 परीक्षार्थियों का रिजल्ट अभी जारी नहीं हो सका है। अगर अभी सभी 7,000 परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण भी मान लिया जाए तो अभी भी 5,000 सीटें खाली रह जाएंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब बात यह है कि 7,000 अभ्यर्थियों का अभी तक जो है रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है कि 7,000 जो अभ्यर्थी हैं वो 7 के 7,000 पास ही होंगे, ठीक है। तो इससे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बात तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही साफ़ होती हुई नज़र आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए कि जल्द से जल्द जो है उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होगी, और 5,000 सीटें जो खाली रह जाती हैं उनको भी भरने की कवायद तेज करेगा विभाग। देख सकते हैं आगे देखिए लिखा है 37,440 है कुल रिक्तियाँ माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए दोनों के दिखाया गया है। अंग्रेजी, संगीत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, तमाम विषयों के लिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कितनी कितनी रिक्तियाँ खाली हैं। और इस प्रकार से ये बताया गया है कि भाई रिक्तियाँ इतनी अधिक खाली हैं तो भाई नियुक्ति और नियोजन में तो कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि जब रिक्तियाँ ज़्यादा होती हैं और रिजल्ट कम आउट होता है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं, ठीक है। दूसरी मैं बात ये करूँ कि इतनी सीटें जो खाली है तो बहाली में अभ्यर्थियों को मौका तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब कम नंबर वालों का भी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनको भी विद्यालयों में नियुक्ति मिल जाएगी। दूसरी हम बात करें दोस्तों, कई सारी महिला अभ्यर्थी हैं जो लगातार कमेंट में देखा, मैंने पूछा भी है उन्होंने कि उनके 110 नंबर आ रहे थे लेकिन नॉर्मलाइज के कारण उनके 71 हो गए हैं। तो ऐसे में देखिए वो डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, उनकी नौकरी की खतरे में चले गई। तो नॉर्मलाइज की प्रक्रिया कैसे अपनाई गई थी, क्या कुछ हुआ था, ये भी काफ़ी संशय का विषय है। और इस तरीके से संशय उत्पन्न हो रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सरकार ने किस प्रकार से की है, तो इसको भी थोड़ा समझना होगा कि आखिरकार ये नॉर्मलाइज की प्रक्रिया जो है वो कैसे अपनाई गई ताकि अभ्यर्थियों के इतने ज़्यादा नंबर कम हो गए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।